आप ये कह रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। अगर तेलंगाना की सीएम इफ्तार क्लाइमैक्स अभी पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है, मेरा ये सवाल है आसिम वकार जी। देखिए, हमारे पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया, ये सरकार से मांग की थी कि अगर इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था। पहले ये कंफर्म कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना। कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर। फ्लोर लीडर अकबर साहब, ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए, सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम वकार साहब। नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश पढ़ा में है। जो संविधान ठीक होता है, है आप वो वहां इसे पढ़ की लेते हो आसिम माइनॉरिटीज वकार के जी हकों नहीं सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए, अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए, संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और न ही टैक्स ले सकती है। संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को, सुनिए मोहतरमा, सुनिए। आपने खुद ही बात कह दी, आपने खुद ही ये बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है, दूसरी तरफ आलोचना करने में खुल जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। आप अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं तेलंगाना के सीएम का विरोध कर रही हैं, तो आप योगी जी का समर्थन कैसे कर रही हैं? Bam, bop, bada bop, boom, pow.